आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। ये कहानी गुजरात के पाटक डिस्ट्रिक्ट की है। गुजरात के पाटक ज़िले में एक सिद्धपुर इलाका है। इसी सिद्धपुर इलाके में एक 25 साल की लड़की रहा करती थी। उसका नाम था लवीना। लवीना की शादी 12 मई को तय हो चुकी थी। अहमदाबाद का एक लड़का था, उसके साथ शादी तय हुई थी। 12 मई को शादी थी। शादी की तैयारियां चल रही थी। 2003 को लवीना ने बाकायदा प्री वेडिंग शूट में भी हिस्सा लिया और 7 मई की शाम को लवीना अपने घर वालों से ये कहकर निकलती है कि मैं गुरुद्वारा जा रही हूँ। और अक्सर वो हर शाम को प्रार्थना के लिए गुरुद्वारा जाया करती थी। लेकिन वो घर से निकल गई और वो रात होने के बाद घर लौटकर नहीं आई। अब घर वालों को फिक्र हो रही थी। घर वालों ने इधर उधर ढूंढना शुरू किया, लेकिन लवीना तब भी नहीं मिली। उसके दोस्तों रिश्तेदारों से भी पूछताछ की, पर लवीना कहीं नहीं मिली। अब लवीना के घर वालों ने सिद्ध पुलिस स्टेशन जाकर मिसिंग की रिपोर्ट लिखा दी। अब पुलिस घर वालों से ही पूछताछ करके सुराग ढूंढती गई, पर कोई सुराग नहीं मिला। अब दिन बीतते गए। 12 मई की तारीख आ गई, जिस दिन लवीना की शादी थी। शादी वाले दिन भी वो नहीं आई। अब उसकी गुमशुदगी की खबर उसके ससुराल वालों तक पहुंच चुकी थी। अब शादी को टाल दिया था और लवीना को ढूंढा जा रहा था। पुलिस लवीना को ढूंढ नहीं पा रही थी। इसी दौरान शहर में अब दूसरी कहानी सामने आती है। अब उस शहर के लोग जब सुबह उठकर पानी भरते हैं तो देखते हैं कि पानी अजीब गंदा सा आ रहा है और उसमें बदबू भी आ रही है। अब धीरे धीरे ये बात फैली। शाम होते ही सिद्धपुर के खास इलाके में ज़्यादातर लोगों की शिकायत यही थी कि इस नगर पालिका के पाइपलाइन से जो पानी आ रहा है वो बदबूदार है। कुछ लोगों ने नगर पालिका में जाकर शिकायत की। उन्होंने कहा, ठीक है, हम देखते हैं। अब नगर पालिका के लोग काम में ढील दिखाते हैं और वो पाइपलाइन को नहीं देखते, लेकिन लोग मजबूर होकर वही पानी पी रहे हैं। अब 4 दिन बीत गए, वही गंदा पानी पीने को लोग मजबूर हैं। अब शहर के लोगों ने सोचा शायद वैसे ही गंदा पानी आ रहा होगा और वो इस पानी को पीते रहे। अब जब 16 मई की सुबह नल खोला तो नलों से पानी नहीं आ रहा था। अब नगर पालिका गए और वहां पानी नहीं आने की शिकायत दर्ज की। अब उन्होंने पानी की जांच शुरू की। अब वो शहर के पाइपलाइन को टटोलना शुरू किया और देखा कि सब कुछ ठीक है। फिर उन्होंने एक सुबह जाकर पाइपलाइन को खोला और अचानक से पाइप में एक चीज उनके हाथों में टकराई और जब उसे खींचा गया तो उनकी चीखें निकल गई। उस पाइप के अंदर एक आधी अधूरी लाश फंसी हुई थी और जब उसे बाहर निकालकर देखा तो वो कमर के नीचे का कुछ हिस्सा था और उसको देखकर पता चल गया कि ये इंसानी लाश का टुकड़ा है। अब फौरन पुलिस को खबर दी गई और पुलिस भी परेशान कि पानी के पाइपलाइन में एक इंसानी लाश कैसे आई। अब उस लाश के साथ एक कंगन मिला और देखकर पता चला कि ये किसी लड़की की अधूरी लाश है। अब उसी के दूर इलाके में जो लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, उसके परिवार वालों को बुलाया और उनको वो कंगन दिखाया जो वो अधूरी लाश के साथ मिला था। अब लड़की की बहन ने मना कर दिया कि ये वो कंगन नहीं है। अब बाकी लाश के टुकड़े कहाँ हैं, उन्हें ढूंढा जाए। अब गांधीनगर संपर्क किया गया कि आप कुछ ऐसा करें या कुछ भेजें। अब गांधीनगर से एक टीम आई रोबोटिक कैमरा लेकर। अब रोबोटिक कैमरे के जरिए देखा जाए कि लाश के टुकड़े कहाँ हैं, लेकिन रोबोटिक कैमरा भी कामयाब नहीं हुआ। अब जो लाश के थोड़े टुकड़े मिले थे, पुलिस ने उन टुकड़ों को गांधीनगर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया कि इनकी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की जाए। अब फिर से बाकी टुकड़ों को ढूंढने की शुरुआत हुई। अब पानी की पाइपलाइन से प्रेशर के जोर से पानी छोड़ा गया तो उसके एक पाइप में से 2 पैर बाहर निकल कर आए। अब ऐसे ही थोड़े ही कुछ जबड़े के टुकड़े मिले। अब इन टुकड़ों को भी फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया।
अब एक बात यह थी कि लाश किसकी है और जो लवीना 7 मई से गायब है वो कहाँ है। अब जिस लाश के टुकड़ों को गांधीनगर जांच के लिए भेजा था और साथ में लवीना के घरवालों के डीएनए सैंपल लिए और जांच के लिए भेजा गया कि जो पाइपलाइन से लाश मिली है ये वही है। अब इत्तेफाक से वो डीएनए सैंपल मैच कर गए। अब ये बात खुल गई कि वो पाइपलाइन से जो टुकड़े मिले हैं वो लवीना के ही हैं। अब पुलिस ने फिर से तलाश शुरू की कि लवीना पानी के पाइप के अंदर कैसे पहुंची। अब तलाश शुरू होने के बाद पुलिस को 2 सीसीटीवी फुटेज मिले जिसमें वो 7 मई की रात को तेज कदमों से चलकर जा रही है और जिस रास्ते पे वो जा रही है वहाँ पानी सप्लाई करने वाली एक पानी की बड़ी सी टंकी है। अब उसके बाद दूसरी फुटेज मिली, उसमें लवीना के पीछे एक बाइक पे और 2 लोग जा रहे हैं। अब जहाँ ये पानी की टंकी है वहाँ पे सुनसान इलाका है। अब उसने खुदकुशी की है या फिर उसका कत्ल हुआ है। अब पाटन या सिद्धपुर की पुलिस के पास इसका जवाब नहीं है। घरवालों के हिसाब से लवीना अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी और कोई रीज़न नहीं है कि वो सुसाइड करेगी, क्योंकि कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला और वो गुरुद्वारा बोलकर रात के अंधेरे में गली में क्या कर रही थी। इस कहानी में असली बात क्या है वो सामने आना अभी बाकी है। पानी की टंकी के पास पुलिस को एक दुपट्टा भी मिला है। अब वो लवी बहन ने एक्सेप्ट भी किया है कि ये दुपट्टा लवीना का है और वो अकेली टंकी के पास क्यों गई, आत्महत्या करने या फिर किसी और ने उसे मारा है। आखिर अभी कोई सुराग नहीं मिला और ये कहानी अधूरी है, मगर उम्मीद है ये थी इन सवालों के जवाब जल्द ही मिल जाए। अब इस कहानी में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।